कहा शिव संकल्प कीन मन माही, ये ही तन इस शरीर से अब स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए जब हिमालय में जब कैलाश में जाकर वो तपस्या करने लगे तो 87,000 वर्ष बाद आंखें खोल, बीते संवत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, जाय शंभु पग बंदन की ना हो सन्मुख शंकर। मैया जब गई तो भगवान ने कहा प्लीज यहां बैठिए, सामने, बगल में नहीं बैठा है। मां जान गई कि महादेव ने त्याग दिया है। उसी समय अभी जगह ही है कि तमाम एरोप्लेन, तमाम हवाई जहाज, तमाम संसाधन जा रहे हैं। मां ने पूछा, ये सब जहाज, किन्नर, नर, देवता सब सुंदर गीत गाते हुए कहां जा रहे हैं? कहा है आपके बाबूजी के यहाँ कनखल जा रहे हैं हरिद्वार में। वहां क्या है? कहा आपके पिताजी बहुत एक अच्छी यज्ञ कर रहे हैं। कौरी चलिए जल्दी करिए, हम लोग भी चलें। कहा नहीं, हमको और आपको नहीं बुलाया है। आपको तो बुलाना चाहते भी होंगे, लेकिन हमारे बैर तुम ही बिसराई, हमारे दुश्मनी के कारण आपको, आपसे क्या दुश्मनी है? आप हमेशा हमारे बाबूजी के बारे में ऐसा बोल नहीं देवी। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के सभा में प्रजापति का चुनाव हो रहा था। प्रजापति एक पोस्ट है, एक पद है। तो बहुत देवताओं ने पर्चा भरा था, आवेदन किया था। ब्रह्मा जी ने समझाया कि भी देवताओं में झगड़ा ठीक नहीं है, निर्विवाद हो जाने दो, बिना पर्चा भरे। तो सब लोगों ने अपने पर्चे, वापसी के दिन का ही डेट था, वापसी कर लिया और केवल एक पर्चा रहा दक्ष का। तो दक्ष निर्विरोध ही चुने जा रहे थे। अब प्रजापति का तमगा लग गया था। प्रजापति बनने के बाद पहली बार ब्रह्म सभा में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति निर्विरोध प्रजापति चुने जाते हैं, इनका स्वागत करो। सब स्वागत करने में खड़े हो गए। शंकर जी नहीं खड़े हो पाए। शंकर जी माला सटका रहे थे, उसी में उनका ध्यान लगा था। कुछ लोग होते हैं, हमारे जैसे भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कौन कौन लोग मेरे आने पर खड़े हो गए, ये नहीं देखते कौन बैठा रह गया हो, है? ये उनके चिंता का विषय रहता है। तो दक्ष जो है बड़ा अहंकारी है। ये देखा कि बैठा कौन रह गया, तो देखा तो महादेव बैठे रहे। सुन लेना, देख लेना, जाओ जितने भी शिव के भक्त हैं पाखंडी हो जाएं। तो नंदी जी ने भी कहा कि बहुत जल्दी ही जिस बाणी से तुम गर्दन हिला हिला के कर रहे हो ना, ये गर्दन जल्दी ही तुम्हारी कट के गिरे। उन्होंने भी श्राप दिए, खूब श्रापा श्रापी चला। हम कुछ नहीं बोले देवी, हम चले आए। अब महादेव प्रसंग हो रहा है, देखिए ये महादेव सिखा रहे हैं। पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए, विषम परिस्थिति में भी लाठी नहीं उठाना चाहिए। वहीं से जो राम रच रखा, समझाइए, छोड़ दीजिए भगवान पर। और ये तीसरी बात कह रहे हैं क्या? अरे आपके बाबूजी ने बहुत गाली दिया, लेकिन हमको कोई बड़ा, हमने कुछ नहीं कहा। आज जब आप पूछ रही हैं कि पिता भवन उत्सव परम, तो उस उत्सव में आपको जाना नहीं। यद्यपि कहीं कथा में, यज्ञ में पिता के घर मित्र, पितु गुरु, मित्र के घर गुरु के घर, पिता के घर जाइए बिन बोले न सदेहा, बिना बुलाए जाना चाहिए। किंतु जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। ये 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कथा में यानी यज्ञ में, गुरु के घर, पिता के घर, माता पिता के घर, और मित्र गुरु के यहाँ जाइए बिन बोले न संदेहा, कोई संदेह नहीं, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। मान भगवान ने बहुत समझाया। और आज कह रहे हैं कि आपके पिता गाली। हम लोगों को, ये कौन सा चौराहा है सामने वाला? वैनी चौराहा। बैनी चौराहे पर हमारे ससुर, या मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, बड़े अच्छे अच्छे श्रोतागण बैठे हैं,
नाराज हो जाएंगे। मैं अपना उदाहरण देता हूं, हमारे ससुर जी मिल जाएं और हमको खूब गाली दें तो हम पहला काम यही ना करेंगे, जाएंगे पत्नी का प्राण पीने लगेंगे। अरे देखो तुम्हारे बाप चौराहे पर हमें बेइज्जत कर दिया, गाली दे रहा था वो। अरे पत्नी का प्राण क्यों पी रहे हो भाई? पत्नी तो अपने बाप को छोड़कर, अपने माँ को छोड़कर, अपने मोहल्ले को छोड़कर, अपने भैया को छोड़कर, अपनी सखी सहेलियां छोड़कर तुम्हारे चरणों की दासी बनी है, और अपने पिता के विरोध में कभी कोई भी बिटिया हो सुन ही नहीं सकती, चाहे उसका पिता डाकू हो महाराज। है ये बेटी का गुण है, अपने पिता के विरोध में नहीं। आज सती को फिर समझाया, सती के नहीं मैं जाऊंगी। कहा पागल बनी हो, वहां तुम्हारा अपमान होगा सती। लेकिन सती नहीं मानी। तब महादेव ने कहा हो यहीं सो जो राम रच राखा, एक दो शिवगण ले लीजिए, प्रोटोकॉल के साथ जाइए, जब नहीं मानेंगी तो जाइए। लेकिन गई वहां, परिणाम उल्टा हुआ। कोई नहीं बोलता, कोई बोल ही नहीं रहा है। दक्ष ने कहा है कि महादेव यानी शंकर जी और सती दोनों बिटियों में से कोई मेरा आएगा, उससे जो बात करेगा उसे देश निकाला मिलेगा हो। इसलिए कोई बात नहीं करता। हाँ एक ऐसी जीव है, कुछ गड़बड़ कर रहा, जरा एक बार घूम के टहल के सुन के आई एक बार। और अच्छा, जो एकदम पीछे बैठे हैं 3 लोग, उनके कानों में अगर आवाज ठीक जा रही है तो अपना हाथ खड़ा करें। जो एक सदरी काली पहने हैं पीले कुर्ता, उनके नहीं जा रही। आप नहीं, एकदम पर्दे के बगल में जो 3 लोग बैठे, केवल 3 लोग बैठे हैं, पर्दे के पास काली जैकेट, काली सदरी पहनकर, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? नहीं जा रही है। वो केवल बैठे हैं बेचारे। अरे उनको ये तो समझ में नहीं आ गया कि वहां क्यों बैठे हैं। हे भगवान। अच्छा, जहां आवाज जा रही वो हाथ खड़ा करना, जहां आवाज समझ में आ रही है, ठीक है। इनको नहीं आ रही थी, ये आगे आ गए, ठीक है। ये आप विचार करना जरा बेटा, एक बार घूम करके देखो, हमें आप स्वयं देख करके थोड़ी आवाज तीक्ष्ण जैसी लग रही, कुछ देखो क्या इको बढ़ा है, हल्का सा ऐसा हमें लग रहा। आप एक बार घूम के देख लीजिए। हमने आदरणीय मुक्तेश्वर जी को भी भेजा है, जहां जहां आपके साउंड बॉक्स लगे हैं। अब आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग बता रहे हैं कि एक ऐसी, ये इसको रोको, एक ऐसी माँ है, ये ठीक है, माँ है जो कहीं न कहीं कुमाता न रहा। बाबा ने लिखा, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मान, दक्ष सादर भली एक माता, सादर मिली एक भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। साध दक्ष के दक्ष त्रास, अभी सब ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, पेच घुमाने की बहुत आदत खराब होती है, इसको रोकिए। कहा पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सर। दक्ष की भय से कोई भी सम्मान नहीं दिया। फिर कौन सम्मान दिया?
देखिए ये माताएं हैं, क्या बात चल रही है माता जी? आपकी जब बात समाप्त हो जाएगी तब हमको बताना, मैं कथा शुरू कर दूं। हंसिए। इनकी कोई गलती नहीं, सास बहू दोनों एक साथ बैठी हैं। वो बहू के बारे में बता रही होगी, वो सास के बारे में। इधर तो मैं नहीं जानता, उधर दिल्ली की बात है। एक मैं जब कथा करके जाने लगा, मैं कथा करने गया था दिल्ली में, तो एक बहू आई, अरे रुको 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 महाराज जी ठहरो। हम भी हे भगवान कोई गलती हो गई क्या, बहू क्यों आ रही है, डांटेगी। प्रणाम किया, कहा आप बहुत अच्छे हैं। अगर हम भी वो तो ठीक है बहू, लेकिन क्या चाहती हो? कहा मैं चाहती यह हूं कि अगली बार जब आप आइएगा ना, हाँ हाँ क्या? कहा आप 7 दिन 9 दिन की कथा मत करिएगा। फिर कितने दिन के करेंगे? कहा कम से कम 1 महीने का करिएगा गुरुजी। अरे 1 महीने से तुमको क्यों अच्छा लगा क्या? हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बताओ, जो प्रसंग अच्छा लगा होगा वो बताओ, तो हम बैनी में भी जाकर के वो बताएंगे, बहुओं को बताएंगे, सास को अब बताओ क्या अच्छा लगा। कहा मैं सत्संग में कभी नहीं गई। अरे फिर 1 महीना कथा क्यों कराना चाहती हो? कहा दरअसल बात यह है ना, कथा में हमारी सासू रोज जाती थी, तो 4 घंटे कथा घर में बड़ी शांति रहती थी। तो जब आप 1 महीने की कथा करेंगे तो सास जाएगी तो घर में बड़ा अमन चैन रहेगा। ये बात दिल्ली की है, इधर नहीं। इधर तो 4 बजते बजते बहुएं वो कड़ाही छोटी वाली में या तवे पर भूनती होंगी और सील बट्टा से खटाखट उसे पीस करके उबटन बना के आंगन में जिधर धूप आती होगी उधर बैठा के सास को उबटन छुड़ाती होंगी खूब बढ़िया से। जब उबटन छुड़ा लेती होंगी तब बढ़िया सरसों का तेल लगा के 2 तरफ से चोटी करके कहती होंगी और पैर में महावर भर देती होंगी और तब कहती होंगी अपने बच्चों से, बच्चों दादी के पास जाओ और रामायण महाभारत की कथाएं सुनो। हैं? इधर की बहू करती है ना सास जी, बेचारी सास बोल भी नहीं पा रही है। बोले तो कहा कि कोई नहीं बोला, बहने तो मजाक शुरू कर दी, केवल माता सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों माँ ने हृदय से लगा लिया हो और लगा कर कहा धन्य हो मेरी बेटी, मेरी लाड़ो आ गई। देखो तो तुम्हारे पिताजी सठिया गए हैं, ये दामाद जी के डर और उनसे झगड़े के कारण से तुमको भी नहीं बुलाया। आंखें आज शीतल हो गई, कलेजा ठंडा हो गया, बेटी तुम आ गई हो। और बड़े भाव से बेटियों ने हंसी करना शुरू किया, मजाक शुरू। अरे अकेली आई हो, शंकर जीजू नहीं आए? वो जो नंग धड़ंग चलते हैं वो कैसे आएंगे? यहाँ तो कपड़ा पहनने वाले को बुलाया गया है। अरे वो जो सड़ी हुई मुंडों की माला लेके चलते हैं वो कैसे आएंगे? यहाँ तो सभ्य समाज को बुलाया गया है। यहाँ भंडारे हो रहे हैं, 56 भोग बन रहे हैं। वो तो भीख मांग भव खाएं, वो तो भीख मांग कर खाने वाले हैं। वो यहाँ के और ये सती को गुस्सा आ गया, मेरे पति को भीख मांगने वाला कहती हो? तुम जानती हो जैसा मेरा भोला भाला है ना, ऐसा दुनिया में कोई भी भोला भाला नहीं होगा। सती बोल पड़ी, ऐसा मेरा
भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला। कैसा? कोई भी ऐसा मेरा ऐसा कोई भी भोला। रुक जाइए, एक बात जान लीजिए, चूंकि ये तीसरी चौथी बार है इसलिए मैं बार बार पुरानी बातें नहीं दोहराता। ऐसे ताली बजाने से डॉक्टर एस के बजाज 9000 बार ताली बजाया, 9,500 बार। 1 घंटे में 1 मिनट में 156 बार आएगा। पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया। डॉक्टर एम के अवस्थी का 3 ब्लॉकेज केवल ताली बजाने से हो गया। और कितना भी पुराना से पुराना सर्वाइकल पेन हो, अगर ऐसे आप बजा दिए ऐसे तो सर्वाइकल पेन चला जाएगा। आज 20-20 हजार 25-25 हजार फीस लिए जा रहे हैं ताली, 1 घंटे ताली बजवाने के। इसलिए भजन भी गाइए, कथा भी सुनिए। आम के आम गुठलियों के दाम, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला माला गले में पड़ी है, कोई फूलों की माला नहीं। जय हो। श्री राधे। जय जय। जय जय। ओ समाधि लगाए, बाया तबला केवल बाया। देखो समाधि लगा, शिव देखो समाधि लगाए, भंग पीते भभूति रमाए, सारे जग का खजाना बढ़ाए, सारे जग का पर तिजोरी में ताला नहीं है, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला। जय हो। कोई श्री राधे। सबकी बाणी से पीछे तक ताली चाहिए। जय जय। जय जय। से क्यों डरे हमरे भाई, काल से
भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। माला गले में पड़ी है, मुंडमाला गले में कोई हीरो की माला नहीं है, कोई हीरो ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं। लेकिन दुनिया में मां ने कहा जितने भगवान शिव के भगत पैसे वाले हैं ना, उतना स्वयं लक्ष्मी के पति के जो भगत हैं भगवान विष्णु के, अन्वेषण करके दुनिया में देख लेना। इस श्रीमद् भागवत में श्रापा श्रापी में श्राप मिला है कि जितना भगवान शिव के भगत धनवान होंगे उतना दुनिया में किसी के भी भगत धनवान नहीं है। इसलिए जब मां ने कहा तब उनकी बहनों का अच्छा ये बात है, आओ मेरे साथ। और ले गए, कहां ले गई होंगी सुधी श्रोता जान रहे हैं, यज्ञ मंडप के पास ले गई। दिखाया कि देखो ये यज्ञ मंडप है, सारे देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, सबकी पूजा हुई है, सबकी स्थापना है। लेकिन देखो कहीं तुम्हारे पति का आवाहन है, बुलावा है, कहीं उनकी पूजा है? कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी महादेव की स्थापना या भाग नहीं दिखा। तब चित चढ़े सो शंकर के, ओहो मेरे पति तो रोक रहे थे, मैं ही उनकी बात नहीं मानी। ओहो यही की चौपाई है। कुछ मूर्ख लोग, अल्पज्ञ लोग, पढ़ा न लिखा दरोगा नाम वाले, दो पंक्ति पढ़ लेंगे, इतनी टेढ़ी मेढ़ी परिभाषा कर डालेंगे। ये वही की चौपाई है, जाति के लिए नहीं लिखा, श्रेणी के लिए लिखा। सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति अपमाना माने चार जीजा हैं, एक जीजा को नहीं बुलाया गया, तीन जीजा को बुलाया गया, वो जाति जीजा की जाति। चार फूफा को हैं, पांच फूफा, चार फूफा को बुलाया गया, एक को नहीं बुलाया गया। तीन बहनें हैं, दो बहनों को बुलाया, एक को नहीं। श्रेणी का अपमान, श्रेणी का तिरस्कार, श्रेणी का भेद, इसे भेद बुद्धि कहते हैं। सबसे कठिन जाति अपमान। हमारे बाबूजी हों, हम बेटी हों, पांच बहनें हों, चार बेटियों को बुलाएं लेकिन एक बेटी दामाद को न बुलाएं, तो ये जो अपमान है वो यहां चुभता है बेटी को। आज मैंने कौन सा अपराध किया कि बाबूजी हमें नहीं बुला रहे हैं और हमारी तीन बहनों को बुलाए। इसलिए गुस्सा हो गई, सीधे यज्ञ मंडप पर आए। यही बलिया के, जो ये बलिया है, यही बलिया के भृगु ऋषि थे जो यज्ञाचार्य थे, और सह यज्ञ के यज्ञाचार्य यही बिहार के पूर्णिया जिला के पूखा ऋषि थे। इसका प्रमाण मैं आपको बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं। मां ने कहा, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, हे भृगु ऋषि, हे पूखा ऋषि, आप लोग तो यज्ञाचार्य थे, आप लोगों ने ऐसा यज्ञ क्यों किया जिसमें महादेव का आवाहन नहीं है, महादेव को निमंत्रण नहीं है, महादेव की स्थापना नहीं है, महादेव की पूजा नहीं है। ये तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये पूरे त्रिभुवन के भगवान हैं, गुरु हैं, आप ये जानते हैं। बहुत गुस्से में कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यजमान के अधीन हूं, जैसा यजमान चाहता है वैसा यज्ञ कर रहा हूं। कहा तुम चाटुकार हो, जीवन भर जितने भी तुम ये सब चाटुकारता करते रह जाओगे। एकदम मां के शब्द हैं। अरे यज्ञ शास्त्र के आधार पर होता है कि यजमान के कहने पर होता है। इसलिए सभासद, ए मंत्री गण, ए सभी सुन लो कान खोलकर,
सुनो सभासक सकल कही सुनी जिन शंकर तो मन तुरत लहब सब भली भांति बचताब पिता भली भांति बचताब पिता भली भांति बचताब पिता भली भांति बचताब। हे पिताजी आप भी पछताएंगे, सभासद मंत्रीगण आप भी सुन लीजिए, ये शरीर अगर आपका दिया हुआ है पिताजी, इस शरीर को मैं नष्ट कर। ऐसा कहकर के आंखों में आंसू भरकर सती ने एक यज्ञ मंडप की परिक्रमा किया, यज्ञ भगवान को प्रणाम किया और ऊपर देखा। ऊपर देख के बोल पड़ी, जो तुम दीन दयाल कहावा। अगर तुम दीन दयाल हो, हमें पता है समुद्र के पार में बैठी हुई एक नारी ने जब कहा था दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, तो आप नदियां पार करते हुए समुद्र पर पुल बनवा के पहुंच गए थे दीनानाथ। आज मैं मानती हूं कि मुझसे अपराध हुआ है, मैंने सीता मैया का शरीर धारण किया है, लेकिन आज चारों दिशाओं दसों दिशाओं को साक्षी मानकर आकाश पृथ्वी सभी देवताओं को अपने पूर्वजों का सभी महादेव की शपथ खा करके यह मैं आपसे आवाहन कहती हूं, अगर मैंने मन से वाणी से कर्म से केवल भगवान शिव के ही चरणों में भक्ति की हो तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। ऐसा कह करके बायां पैर माने उठाया और जमीन पर रगड़ा। अस कही योग भयउ सकल मकहा भयउ सकल भयउ सकल एक भी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अभी केवल 50% माइक ठीक हुआ है, 50% आज कल से बेटर है। इसीलिए अब सभी जितने भी क्लास के कथावाचक होती जा रहे हैं अपने साथ अपना ध्वनि विस्तारक लेके चलते हैं, न लफड़ा न झगड़ा, आगे से इसका विचार बन जाए। दो अस कही योग यगिन तन जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। सारे मख में हाहाकार हो गया। संस्कृत का एक श्लोक है, श्रुति है। हमारे यहाँ श्रुति उसे कहते हैं जो कानों के द्वारा सुनी गई और फिर लिख दी गई, विविध यत तत् सर्वस्व से कलेक्शन हुआ। इस किताब की नहीं है। वो कहते हैं अंते यामति उपरांते सह आकृति। जो मरते समय जहां रति होती है, जहां मति होती है वहीं रति होती है, और जहां रति होती है वहीं गति मिलती है। सती जब यज्ञ में जल गई तो उनके पति महादेव आए, यज्ञ को विध्वंस किया। सारे देवी देवता आगे प्रार्थना किया, कहा यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ा जाता, महादेव क्षमा करिए, कोई न कोई उपाय करिए, किसी तरह से यज्ञ पूरा करिए। सभी देवताओं की विनती पर, प्रार्थना पर महादेव ने यज्ञ को पूर्ण कराया। कहा कैसे कराऊं, यजमान तो है नहीं, यजमान का तो गला काट लिया है। महादेव भोले, चूंकि ध्यान देना महादेव के बारे में कल कहा गया था, जौ तप करे कुमार तुम्हारी भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी। केवल त्रिपुरारी ही ऐसे हैं जो भावी को भी मेट देते हैं। और जैसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी होती है तो महादेव प्लास्टिक सर्जरी की बड़े स्पेशलिस्ट हैं। खट से बकरे का गर्दन लाया और ठक से जोड़ दिया। बहुत विद्या जानते हैं महादेव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अभी अमेरिका पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11/11 में
हमला हुआ है, वहां के लोग डिप्रेशन में चले गए थे। भगवान शिव की विद्या, यही कलकत्ता के चटर्जी जब वहां गए, शास्त्रीय संगीत सुनाया तो लोग डिप्रेशन से वापस आए, बाहर आए। ये महादेव त्रिभुवन के गुरु जब कहा गया तो यज्ञ पूरा कराया, और उसके बाद सती के मरते समय मन में क्या था, बाबा ने लिखा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म हर्षन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाए। बात ध्यान में आ गई। मरते समय भगवान के शिव के पाद पद्मों में भक्ति रखने के कारण उनके जब पार्वती ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, हिमगिर माने हिमालय, हिमांचल, हिमालय, हिमवान ऐसे नाम है उनकी। उनकी बेटी हुई, पर्वत की बेटी होने के कारण पार्वती कहलाई, गिरिजा कहलाई, शैलजा कहलाई, भवानी कहलाई, अंबिका कहलाई, ऐसे बड़े नाम मिले इनके। शैलः संजातः यस्य शैलजाः, जो पर्वत के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। हिमांचल आप कभी गए होंगे, वहां बड़े गोरे गोरे लोग होते हैं। और अंत्ययामति उपरांते सह आकृति पर आप क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाइए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है जड़ भरत की। जब जड़ भरत की कथा जो आती है उसमें आप देखते होंगे कि नदी में एक हिरनी अपने बेटे को, अपने बच्चे को प्रसव करती है, पैदा करती है। भरत को दया आती है, साधु हैं क्रौंची नदी के किनारे, उसे बुलाते हैं और ले आते हैं, ले आकर लाड करते हैं, मेरा छोटू है, मेरा मोटू है। अब वो जो माला में आ सकती थी वो छोटू में आ सकती हो गई। एक दिन हिरणों का झुंड आया, छोटू उसी के साथ भाग गया। बाबा ने लिखा, एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वैदेह, तुलसी उनकर कौन गति, जिनके नाना ने। एक मृग में आसक्ति होने के कारण भरत को मृग बनना पड़ा। हमारी आसक्ति कहां कहां है आप जानिए। मैं उसका डिफाइन अथवा डिफेंशन नहीं करूंगा, वर्गीकरण नहीं करूंगा, उसकी बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। एक कथा और आती है दृष्टांत में कि एक सेठ थे जिनके 4 बेटे थे। एक खलियारी में रहता था, एक रावटगंज में, एक रामगढ़ में, और एक उधर रहता होगा बिहार में। अब उनके बेचारे बुजुर्ग हो गए, 90 साल के। वो गांव में उनकी पारचून की दुकान थी। एक दिन बेहोश हो गए, मरणासन्न हो गए, कुछ बोल न पाए, बड़े मुश्किल से ब ब ब ब बोलते थे। डॉक्टर बुलाए गए, चारों बच्चे बुलाए गए,
कहा कि ये बो क्यों बोल रहे हैं? कहा अब बहुत कम समय के मेहमान हैं। चारों बच्चों ने, बड़े वाले जो थे जानकार थे, चारों बच्चों ने कहा कि अरे नहीं नहीं, एक काम कर सकते हैं। कहा क्या? कहा कोई ऐसी दवा है, इंजेक्शन है, सुई है। कहा कैसी? कहा कि जो बो बोल रहे हैं वो पूरा वाक्य पूरा कर दें। कहा हाँ, एक दवा है जो 40,000 की है, एक बार पूरी बात बोल के मर जाएंगे। चारों बच्चों